हाय एवरीवन। हमारे पिछले एपिसोड में हमने अंकोर वाट टेम्पल के मैजिकल सनराइज़ को एक्सपीरियंस किया। गोल्डन कलर स्काई के बैकग्राउंड में हमने टेम्पल के 5 इम्प्रेसिव टावर्स को विटनेस किया। हमने ये भी देखा कि कैसे सनराइज़ के टाइम में इन 5 टावर्स की परछाई पानी में कैसी दिखाई देती है। हमने ये भी देखा कि कैसे ये मंदिर जो है 3 पार्ट्स या 3 लेयर्स में बनाया गया है और इन तीनों पार्ट्स का हमने एक एग्जॉस्टिव टूर लिया। हम मंदिर के सेंट्रल टावर के ऊपर तक भी गए, जहाँ से अंकोर वाट कंपाउंड का एक बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखाई देता है। टेम्पल के अंदर के पार्ट में घूमते हुए हमने इसके पुराने ग्लोरियस डेज को याद किया। सो दिस वाज अगेन वन ऑफ माय बकेट लिस्ट डेस्टिनेशंस व्हिच आई हैव टिक्ड टुडे। अभी चलते हैं अंकोर वाट में और 2-3 जगहों का टूर है वेयर द ड्राइवर इज़ गोइंग टू टेक मी। सो लेट्स गो फर्दर। सो अंकोर वाट टेम्पल से बाहर निकलते ही जो है थोड़ा सा 500 मीटर चलने के बाद जो है आपका एक कॉफ़ी शॉप है। जस्ट कम हियर और just having my coffee right now. So बहुत ज़रूरी है अपने आप को rejuvenate करना before you go to the next destination because पहला ट्रिप ही बहुत टायरिंग हो जाता है। बेटर है कि आप आके 10 मिनट्स यहाँ पे जो है रिलैक्स करें और उसके बाद देन मूव टू द नेक्स्ट डेस्टिनेशन। और यहाँ पे टेम्पल कंपाउंड के अंदर मूवमेंट करते समय जो है मुझे फिर से अपने टिकट्स को स्कैन कराना होता है एट वेरियस चेक पॉइंट्स। अंकोर वाट डे टूर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। प्राइमरीली आपके 3 तरीके के डे टूर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, 1 डे टूर, 2 डे टूर और 3 डे टूर्स। 1 डे टूर आपका अंकोर वाट टेम्पल के सनराइज टूर से स्टार्ट होता है। उसके अलावा इसमें स्मॉल सर्किट का टूर इंक्लूडेड होता है। स्मॉल सर्किट टूर में इस पार्क के जो भी मेन टेम्पल अट्रैक्शंस है वो इंक्लूडेड होते हैं, जैसे आपका बायोन टेम्पल हो गया, ताफ्रॉम टेम्पल हो गया, उसके अलावा अंकोर थाम सिटी का टूर होता है। 2 डे टूर्स में आपकी फर्स्ट डे की सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड होती हैं। उसके अलावा एक ग्रैंड सर्किट टूर होता है प्लस एक बांतेश्वरी टेम्पल का भी टूर होता है। 3 डे टूर में आप फर्स्ट 2 डेज के टूर के अलावा जो है 3rd डे के टूर एक्टिविटी में एक फ्लोटिंग विलेज का टूर ले सकते हैं, या फिर आपके पास एक ऑप्शन होता है टू विजिट 2 एस्टॉनिशिंग टेम्पल्स कॉह केर एंड बेंग मिलिया। आज के वीडियो में 1 डे टूर ऑप्शन को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिसमें कि हम स्मॉल सर्किट के इंपॉर्टेंट टेम्पल्स को विजिट करेंगे। स्मॉल सर्किट का हमारा फर्स्ट स्पॉट है अंकोर थाम सिटी। अभी हम जा रहे हैं इसके साउथ एंट्रेंस गेट की तरफ, जो कि इसका मेन एंट्रेंस है। इसके अलावा अंकोर थाम सिटी के 4 और गेट्स हैं। टोटल 5 गेट्स हैं जिनका नाम मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। This is we call South Gate of Angkor Thom. Okay. And the original name we call like Tun Le Om Gate. Tun Le Om Gate. Okay. Yeah. So this is the main entrance gate of Angkor Thom. Yes. Okay. We call South Gate. तो गाइज अभी हम जो है अंकोर थाम सिटी के अंदर एंटर कर रहे हैं। मेरे पीछे के साइड ये जो है वो आपका मेन एंट्रेंस गेट है अंकोर थाम का। सो विल गो इनसाइड एंड आई विल टेल यू द कॉन्सेप्ट अबाउट दीज 3 फेसेस। ये ब्रिज हमारे हिंदू माइथोलॉजी के समुद्र मंथन के टाइम को डिपिक्ट करता है। अगर आप देखेंगे तो ब्रिज के दोनों साइड में देवों की और असुरों की मूर्तियां बनी हुई हैं। सामने की तरफ ये नाग मूर्तियां बनी हुई हैं, जिसको देवताओं और असुरों दोनों ने जो है समुद्र मंथन के टाइम में धारण किया हुआ था। This looks really awesome. एंट्रेंस पे चारों दिशाओं में देखते हुए ये फेसेस भगवान ब्रह्मा के 4 रूप हैं। हर फेस भगवान ब्रह्मा के 4 में से एक इमोशंस को अभिव्यक्त करता है। ये 4 इमोशंस हैं मित्ता, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। कुछ स्कॉलर्स इन फेसेस को भगवान बुद्ध के अवलोकित ईश्वरा के साथ भी रिलेट करते हैं। So here also you can see the water body. They call it as moat. These moats are around the entire city of Angkor Tham. On both sides of the bridge you can see these water bodies. In fact there are some boat rides also I can see there. I'll just show you. How fascinating. So let's go inside. Was a guardian standing in check hole, so that's by the history they have elephant park. The impressive structure of these majestic gates tell us the history about the city.
और अंदर की तरफ से ये गेट कुछ ऐसा दिखाई देता है. It was related roof like 5 meters from this to this with the columns. So for me, again and again, remind you, roof look like snake, columns look like a ring of snake. This is a magic design that lots of people in the world could not understand where they took it from. I really like this area. So green and full of trees. You feel like you are, going inside a jungle. So this is Bayon We are Temple. at Bayon Temple with the 4 smile faces for Oh, one tower. So totally it's 54 faces. 54 faces. 54 faces. Okay. The symbol of 54 province Mm-hmm. during Khmer Empire. Okay. Yep. Oh, okay. Wonderful. During Khmer Empire, we do have like the 54 province, but right now, for Cambodian Kingdom of Wonder, we do have only 24 province and 1 capital city. 24 province Province, and 1 capital city. Yes. Ah, okay. The part that we lost to Vietnam and Thailand. Oh, okay. So after the war, you lost certain provinces to both these countries, Vietnam and Thailand, right? Of course. Ah, To the okay. neighbor country. But Understand. it's just the history, you know. Yeah, I know. History, I can- everything is happened and happened. I know. So this is the second attraction of Angkor Wat complex. This is the Bayon Temple. This is considered to be one of the very famous and big temples. They've got 54 faces here, all representing 54 provinces of Cambodia. Now they are left with only 24 provinces and 1 capital city because they lost the remaining provinces to their neighboring countries, Thailand and Vietnam, during the recent wars. And this place looks totally magical. A lot of historical importance. And thank you. The Grand Bayon Temple is situated in the center of Angkor Thom city, and it dates back to the 12th century. So just near the temple entrance, a lot of cameramen, they will approach you for clicking photos. And actually it's not a bad idea because usually they know the right kind of angle. I mean, if you are traveling alone, so either you will have to rely on your selfie stick, or you'll have to ask somebody to click your photo, but that is not going to be 100% sure that you will get the right angle or right photo. But anyways, I have already paid enough for clicking photos at Angkor Wat temple, so here I am not gonna go for that.
So here is the map of the temple, and from here you can actually enter, follow this blue line. Either you can go from outside and then exit, otherwise you have the option of combining with the blue and green line and yellow line to go and see inside the temple also. So quite fascinating. Look at these carvings on the walls of these columns of the temple. They look so fascinating. So I'm going to follow the blue and green lines. And here you can see the tour guides are explaining the carvings, these wall carvings to the tourists. これはみんな帰国人です。同盟軍人です。昔帰国人がこっちにいた。 One thing I really liked about these tour guides are like basically they are different kind of tour guides. So whichever language you are looking for, there are tour guides who are available here. So like Spanish, Chinese, Korean, whatever language you can think of, usually you'll find a tour guide here. I was really surprised somebody talking in Spanish, Italian also, which was like very impressive. It's very popular in Southeast Asia, but it originally comes from South Africa and India. Indica palm or betel palm is very popular when people get older. We don't smoke cigarette. Smoking cigarette in our country is not popular, but eating the betel palm is very popular. We cut the small palm fruit, small betel palm or indica palm, and cut it into two. We pull out the seed and the nut inside and slice it into So he is talking about betel palm, which is like speciality of India. Most of the Indians are very fond of eating betel palm. This is kind of our ambassador, Chinese people. Maybe doing. So this temple actually has got a history of multiple countries citizen visiting here. So you've got Chinese, you've got South African, Indian of course is the main religion for which you can see the footprints here. This particular tour guide is talking in some language which I can't understand. I don't know, maybe Italian or some other language. I decided to go inside the temple. This is the yellow line I am following. Wow, so impressive. Centuries old, these structures are still intact. My God. I mean, just imagine the time of their glorious era. During their prime time, these temples would be so impressive. So this is pretty interesting because here I can see a Buddha statue, and then behind him is the snake, which is usually symbol of God Vishnu. Okay. So this is a kind of central portion of the temple, and you can see the God's face on all four sides, on four directions.
três. Um, dois, três. Mời thư pháp tặng tắt luôn tắt rất căng kẽ tay This side goes to the third terrace, but it is temporarily closed for the renovation purpose. So that side is the main entrance from where I started and then went all the way to that side. So let's go further inside the temple now. So this is the place where we have the linga. For Hindus, this is again one of the very auspicious and sacred thing. ये टेंपल अंदर से काफ़ी बड़ा है और इसमें काफ़ी सारी कवर्ड गैलरीज और चैम्बर्स हैं। बाहर की तरफ एक ये छोटा सा कोर्टयार्ड एरिया है। और इस टाइप के ऐसे आपको काफ़ी सारे चैम्बर्स इस मंदिर के अंदर दिखाई दे जाएंगे। और यहाँ पे अगेन भगवान के 4 फेसेस वाला एक सेंट्रल टावर यू कैन सी। एक और बुद्धा स्टैचू शेषनाग के साथ। अभी मैं वापस से एग्ज़िट की तरफ जो कोर्टयार्ड एरिया था वहाँ आ गया हूँ। इस मंदिर के अंदर हिंदू और बुद्धिज़्म रिलीजन दोनों की ही मिली-जुली छाप दिखाई देती है, जिससे ये पता चलता है कि ये दोनों रिलीजन आपस में एक टाइम में कितना ज़्यादा इनके बीच में जो है समानताएं थीं। So this side is the exit. Let's go out now. मंदिर के बाहर इस तरफ का पोर्शन भी काफ़ी इम्प्रेसिव है। यहाँ पे मंदिर के अवशेष पत्थरों के रूप में बिखरे हुए दिखाई दे जाएंगे। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ की मदद लेके इन पत्थरों को यूज़ करके वापस से इस मंदिर को रिस्टोर करने का काम जारी है। सो वी आर गोइंग आउट ऑफ द टेंपल नाउ। So from Bayon temple we'll go to the next section, which is another temple. So calm, quiet and peaceful atmosphere here. So in between you have got these kind of shades wherein you can sit and relax a bit. There are so many trees here. The greenery is in abundance.
Then we have to go that side. बायोन टेम्पल से 200 मीटर की डिस्टेंस पे स्मॉल सर्किट का हमारा नेक्स्ट अट्रैक्शन है बाफवान टेम्पल। अभी मैं जा रहा हूँ इसके ईस्ट गेट एंट्रेंस की तरफ से, जहाँ से कि इस टेम्पल का बेटर व्यू दिखाई देगा। अंकोर आर्कियोलॉजिकल पार्क के कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स में से एक इस टेम्पल को भी आप मिस नहीं कर सकते हैं। द एरिया लुक्स वेरी नाइस। ऐसा लग रहा है जैसे कि वी हैव कम टू सम एंशिएंट टाइम। So let's go from this side. Wow, this looks outstanding. This is quite fascinating. ये दोनों तरफ जो है इसके पानी है और बीच में ये ब्रिज टाइप का जो रोड जा रही है, दिस इज गोइंग ऑल द वे टू दैट स्ट्रक्चर इन फ्रंट ऑफ अस। लेट मी जूम एंड देन शो इट टू यू। ये बाजू में जो ग्रीन कलर का है पूरा पानी है। I'm sure बारिश के टाइम में काफ़ी भर जाता होगा पूरा। But this structure looks really impressive. मल्टीपल लेयर्स में बने हुए इस मंदिर के अंदर इतने सेक्शंस हैं और ये जो है इस मंदिर का सबसे अंदर का सेक्शन है। आप देख सकते हैं मंदिर का ये सेंट्रल सेक्शन जो है ये भी कितना मैसिव है। यहाँ पे बहुत से टूरिस्ट इन सीढ़ियों को यूज़ करके ऊपर की तरफ जा रहे थे। मैंने मंदिर के ऊपर की तरफ ना जाके यहीं से आगे की तरफ जाने का डिसीजन लिया, जिससे मैं मंदिर के दूसरे साइड्स को भी अच्छे से एक्सप्लोर कर सकूं।
इस इम्प्रेसिव मंदिर को चारों तरफ से देखने के बाद अभी टाइम था कि मैं इसके आसपास के अट्रैक्शंस को एक्सप्लोर करूं। इस एरिया में छोटे छोटे इस तरीके के मंदिरों के बहुत से अवशेष दिखाई दे रहे थे। समय के अभाव की वजह से इन सारे छोटे मंदिरों को देखना तो थोड़ा मुश्किल था, इसीलिए मैंने आगे के मेन अट्रैक्शंस को देखने का डिसीजन लिया। मेरे सामने की तरफ है टेरेस ऑफ एलिफेंट्स, जो कि अंकोर पार्क एरिया का एक बहुत ही फेमस अट्रैक्शन है। टेरेस ऑफ एलिफेंट्स के एकदम पास में ही नॉर्थ डायरेक्शन में है आपका टेरेस ऑफ लेपर किंग। यहाँ पे भी आपको देवता, राक्षस, नाग और हिंदू माइथोलॉजी से रिलेटेड बहुत सी कार्विंग्स दिखाई दे जाएंगी। टेरेस ऑफ द लेपर्ड किंग विजिट करने के बाद आइए अब चलते हैं इस डे टूर के लास्ट अट्रैक्शन की तरफ। So this is the entrance. Yes. So hey guys, we have come to the last point of our tour, sunrise tour, Angkor Wat का जो है। So this is Taprom temple, जहाँ पे कि आपका फेमस मूवी टूम रेडर की जो है उसकी शूटिंग हुई थी, एंजेलिना जोली वाली। And so let's go and check out this temple. काफ़ी फेमस है ये, so let's go and see how it is. So right now we are at the east entrance. इसके दो entrances है, east entrance and west entrance. So east entrance से we can see that tree जहाँ पे कि मूवी में जो main tree दिखाया हुआ था वो यहाँ से पास में है। So this is the map. Yes. East gate and west gate. Let's go inside. So here some conservation work is going on. There is a big group ahead of me, so I thought probably I'd pass through them and then I'll start recording. So looks like here also I'll have to walk a lot, क्योंकि काफ़ी बड़े एरिया में ये भी टेंपल फैला हुआ है। Here some local guys are playing some musical instrument. So they are basically disabled guys who play these kind of instruments, musical instruments, and then you have the option of paying something to them. So this project of Taprom temple, इसका कंजर्वेशन एंड रेस्टोरेशन का जो प्रोजेक्ट है वो इंडियन गवर्नमेंट के कोऑपरेशन से हो रहा है. So all these monuments here, the temples, one of the countries like France, India, Italy, China, they are all sponsoring these projects jointly with the Cambodian government.
So as you can see, India-Cambodia cooperation project for conservation and restoration of Thap Rom temple. And here is some information about this conservation and restoration project. Started in 2002. So 2007, you can see how the third enclosure gallery eastern side it was before the conservation, and after the conservation it became like this. So these are different pictures, pre and post conservation. Let's go further. I think you can do first and second up. It's still a really good time for you to do a photo, especially after the monsoon season, because the green moss on the sandstone here still remain, and it's good for photo taking. But after the January, most of the green moss is completely killed by the sun. So in front of me is the main entrance of this temple. The approximate distance of this east side entrance from the road is approximately 1 kilometer. One of the tour guide was giving a very interesting piece of information regarding the moss here, the green moss, which is usually formed after the monsoon season. So it gives a very different kind of color to this temple and its ruins. The stones are usually, covered by the green moss, and it gives a very different color. But after January, the sunlight is too strong, and this green moss is killed. So then that is the time when the color of these stones it changes. सामने की तरफ वो मेन ट्री का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जिसमें कि फेमस मूवी टूम रेडर की शूटिंग हुई थी. यहाँ के पत्थरों में आप अभी भी ग्रीन मॉस के ट्रेसेस देख सकते हैं. और ये एक पॉपुलर फ़ोटो स्पॉट है जहाँ पे लोग इस फेमस ट्री के साथ फ़ोटो खींचना पसंद करते हैं. और अभी यहाँ पे पक्षियों की ढेर सारी आवाज़ें आपको सुनाई दे रही होंगी. That's a building, and this is a building. It was used as a dancing hall, but long time ago it was collapsed. Oh, okay. And it just completely rebuilt by the Indians in November last year. This is something really impressive. The kind of pre-conservation and post-conservation work. You can see a drastic difference. Here it is mentioned the Hall of Dancers. You can see how it was earlier and how it became after the conservation work. So let's go and see inside. De oración o la sala de Akara. Sí, esa sala recientemente restaurada a parte de... Wow, this looks really impressive. Beautiful.
तो ये बेसिकली कंजर्वेशन से पहले के स्टोन्स हैं, आप देख सकते हैं कितनी बुरी हालत में हैं, और कंजर्वेशन के बाद काफ़ी बेटर हो रहा है। अभी भी मतलब कंजर्वेशन का वर्क चल ही रहा है, रिपेयर एंड कंजर्वेशन का, टू रिस्टोर दिस ग्लोरियस स्ट्रक्चर बैक टू इट्स नॉर्मल डेज और प्रीवियस डेज। इस टेंपल का काफ़ी सारा हिस्सा जो है काफ़ी जर्जर अवस्था में है। मंदिर के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जिनको इस तरीके से सपोर्ट देके फ़िलहाल मैनेज किया जा रहा है। टेंपल के वॉल्स पे इस तरीके की इंट्रिकेट कार्विंग्स देख के हम इस बात का तो अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि अपने ग्लोरियस डेज़ में ये कितना खूबसूरत रहा होगा। My God, these are so huge. I mean, in night time if you come, I'm pretty sure that you will get lost here. It's not easy to navigate. Just look at these stones. Some of the areas are in really bad shape. In spite of so much restoration work, you can see there is an immense amount of work still left to be done. पक्षियों के लिए तो ये जगह एकदम आइडियल है। उनके शोर से आपको इस बात का अंदाज़ा लग सकता है। But I just keep thinking about their glorious past during their original days. How beautiful this entire area would have been. I mean, the design and construction is really of top quality. Of course, with the passage of time, the wear and tear, I mean, it has totally destroyed this, but really impressive work. Just look at these gigantic trees which are coming
from inside these structures. My God, this is really a huge area. This is no less than Angkor Wat. So time to go back now from here. From this point, I have to return. So looks like this is the west side of entrance. So the guide behind me has got Vietnamese tourist. So he is talking in Vietnamese language. So I was telling you, it's really amazing to see so many different type of tourist guides speaking in different languages. Really impressive. A lot of students have also come here. So we are back to the main entrance of this temple. So another 1 kilometer walk from here to go back to the parking lot where my driver is waiting. So with this we'll end this tour of Angkor Wat and the different temples and monuments that we have covered today. I hope you liked it. This is again one of the bucket list destinations which I wanted to cover from so long time, and fortunately I have been able to visit here with the kind of tourists I have seen here. I'm pretty sure the site is worth visiting, and obviously world mein itna famous hai, so definitely it lives up to its reputation. I thoroughly enjoyed this tour. Hope you liked it also. So thank you so much for watching, and stay connected to watch the next vlog.